नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज क्रिकेट के ऊपर। अगर क्रिकेट की बात हो और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की बात ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है। देखिए क्या है, आईपीएल जो है ना, आईपीएल इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर है कि जैसे ही आईपीएल सीजन चालू होता है आप देखेंगे कि घरों में, फैमिली में शायद कोई एक ही हो जो कुछ और काम कर रहा हो आईपीएल के अलावा। लोग अपनी जॉब को थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल करके आईपीएल देखते हैं, और अगर जो मजबूरी में भी ऑफिस जाते हैं वो लोग भी मोबाइल फोन पे हॉटस्टार ओपन करके या फिर जिस भी चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है उसको ओपन करके आईपीएल देख रहे होते हैं। इतनी ज्यादा दीवानगी है आईपीएल की इंडिया में, जैसे आप समझ सकते हैं कि बाकी दुनिया में फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल की दीवानगी है, वैसे ही कुछ दीवानगी इंडिया में आईपीएल की देखी जाती है। लेकिन हम आज आईपीएल की लोकप्रियता के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करेंगे। यानी कि आखिरकार आईपीएल पैसे कैसे कमाता है, कैसे ये वैल्यू किया जाता है। खैर फिलहाल के लिए रिपोर्ट ये है मतलब खबर ये है कि एक रिपोर्ट निकाली गई है डी&पी सर्विसेज के द्वारा। कौन सी कंपनी है? डी&पी एडवाइजरी सर्विसेज। ये एक कंपनी है जो कि क्या करती है, रिपोर्ट्स देती है या फिर कंसल्टेंसी देती है, सर्विसेज देती है। इसने इस रिपोर्ट को टाइटल दिया है बियॉन्ड 2022 यार्ड्स। ओके, तो ये इस रिपोर्ट में इन्होंने बकायदा बताया है कि जो आईपीएल है ना, आईपीएल एक डेकाकॉन बन चुका है। डेकाकॉन यानी कि जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो। तो आईपीएल एक ये ऐसा स्पोर्टिंग लीग है जो कि डेकाकॉन बन चुका है। और भी बहुत से स्पोर्टिंग लीग हैं, जैसे कि नेशनल फुटबॉल लीग हो गया, ये सब भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्पोर्टिंग लीग हैं। लेकिन आईपीएल अभी अभी फिलहाल पहली बार डेकाकॉन बना है जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। लगभग लगभग 10.9 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन बताई जा रही है इस कंपनी की रिपोर्ट में। डी&पी एडवाइजरी सर्विसेज की रिपोर्ट में ये बकायदा बताया गया है। ये है वो कंपनी जिसने पूरी रिपोर्ट निकाली है। पूरी रिपोर्ट में ये बकायदा बताया है कि आखिरकार कैसे कैसे वो पैसे कमा रही है और कैसे इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है, उसकी वजह क्या रही है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं आपके साथ। लेकिन अगर आपने ये वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। क्योंकि जो क्रिकेट इतना ज्यादा लोकप्रिय है इंडिया में, लोग हर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, क्रिकेट देख रहा होता है और खासकर आईपीएल देख रहा होता है। तो उसको इसके बारे में भी मालूम होना जरूरी है कि कैसे आखिरकार आईपीएल पैसे अर्न करता है और क्या क्या चीजें हैं जो आईपीएल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आप समझिए, दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं। एक है यूनिकॉर्न, एक है डेकाकॉन। यूनिकॉर्न मतलब कि जो भी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन है अगर 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर यानी कि 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपीज में बात हो रही है। ओके, वहीं पे जब डॉलर्स में बात होगी तो 1 बिलियन डॉलर। ओके, 1 बिलियन डॉलर, कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाती है तो उसको हम यूनिकॉर्न का नाम दे देते हैं। हाल ही में हमारे यहाँ पे देखिए फिजिक्स वाला क्या बना है, एक यूनिकॉर्न बना है। अगर हम यूनिकॉर्न बनाने की बात करें तो हमने दुनिया में वैसे भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इंडिया हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न को प्रोड्यूस कर रहा है इस समय पे। वहीं पे जब डेकाकॉन की हम बात करते हैं तो डेकाकॉन मतलब 10 टाइम्स ऑफ द यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न से 10 गुना। तो इसकी वैल्यूएशन क्या होने वाली है? इसकी वैल्यूएशन होने वाली है 10 बिलियन डॉलर। अगर कोई भी कंपनी 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर जाती है या फिर उसको टच कर जाती है, उसे हम डेकाकॉन का नाम दे देते हैं। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं, जो कि मिनीकॉन। देखिए, मिनीकॉन मतलब 1 मिलियन डॉलर का वैल्यूएशन। ओके, 1 मिलियन डॉलर। वहीं पे जो सूनिकॉन है वो लगभग लगभग 1 बिलियन डॉलर, यूनिकॉन के जो करीब है और मिनीकॉन से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? सूनिकॉन कहेंगे। यूनिकॉन के बारे में आपको बताया ही मैंने कि 1 बिलियन डॉलर जिसकी वैल्यूएशन होने वाली है। डेकाकॉन जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर। इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है क्योंकि हमें आगे डेकाकॉन वर्ड ही ज्यादा यूज में आने वाला है। जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर या फिर उससे अधिक होगी उसको हम क्या कहेंगे? डेकाकॉन। और हेक्टाकॉन, हेक्टाकॉन 10 टाइम्स ऑफ द डेकाकॉन यानी कि 100 बिलियन डॉलर। अगर किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर से अधिक है तो हम उसको कहेंगे हेक्टाकॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वैल्यूएशन, बहुत बार वर्ड्स यूज में आ चुका है, वैल्यूएशन क्या है? अगर वैल्यूएशन के बारे में आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन के बारे में बता देता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी एक दूसरे भी कंपनी के द्वारा या फिर जो कंपनीज वैल्यूएशन निकालने का काम करती है उनके द्वारा वैल्यूएशन निकाली जाती है। आखिर ये वैल्यूएशन है क्या? मतलब आप कोई भी कंपनी है, ओके,
अगर आप इस कंपनी को बेचने चाहें अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, तो मार्केट से आपको कितनी वैल्यू, कितना पैसा मिल सकता है, वो होती है उस कंपनी की वैल्यूएशन। इसी को वैल्यूएशन कहा जाता है। अगर फिलहाल कोई भी आईपीएल जो स्पोर्टिंग लीग है, बीसीसीआई उसको बेच देता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी दूसरी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको 10.9 बिलियन डॉलर चुकाने होंगे, उतना पैसा देना होगा, तभी वो उसको खरीद सकता है। इसी को कहा जाता है वैल्यूएशन। देखिए डीएनपी एडवाइजरी जो जिसने रिपोर्ट निकाली है, इसमें इसने कहा है कि जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है, कौन सा, इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी जो ग्रोथ है ना, वो 2020 के कंपैरिजन में 75% इंक्रीज हुई है वैल्यूएशन के मामले में। मतलब 2020 में जितनी वैल्यूएशन थी उसके कंपैरिजन में बहुत तेजी से ये इंक्रीज हो गया है। 75% इंक्रीज के साथ 10.9 बिलियन डॉलर को ये टच कर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है आईपीएल जैसे एक स्पोर्ट्स लीग के लिए, क्योंकि जिस तरीके का क्रेज काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है और जितना ज्यादा पैसा वैल्यूएशन होगी, ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है आईपीएल के ऊपर, तो और भी ज्यादा उसमें क्या होगा कि इस लीग के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा अपने फैसिलिटीज को इंक्रीज करने में या फिर ब्रॉडकास्टिंग में और भी चीजों में इसको स्पेंड कर पाएगी और इस स्पोर्टिंग लीग को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सकता है। आप इन आंकड़ों को देख रहे होंगे, इसमें आप देखिए 2014 में जो वैल्यूएशन थी ना, वो थी 3.2 बिलियन डॉलर। थोड़ी सी मामूली इंक्रीज हुई थी, 3.5 बिलियन डॉलर 2015 में हुई, 2016 में 4.2 बिलियन डॉलर हुई, 2017 में 5.3 बिलियन डॉलर हुई, 2018 में 6.3 बिलियन डॉलर हुई, 2019 में 6.8 बिलियन डॉलर हुई, फिर 2020 क्योंकि कोविड का टाइम था उस समय पे वैल्यूएशन डिक्रीज हो गई थी और 6.2 बिलियन डॉलर हो गई थी। अब देखिए अब 3.2 से कंटिन्यूअसली 2014 के बाद से वैल्यूएशन आईपीएल की इंक्रीज ही होती चली गई है, बढ़ती चली गई है। लेकिन 2022 में चूंकि कोविड आ गया था, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, इस वजह से वैल्यूएशन थोड़ी सी डिक्रीज हुई, 0.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन डिक्रीज हो गई थी। लेकिन इसके बाद 2022 के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवाइजरी सर्विसेज डीएनपी ने जो रिपोर्ट निकाली है, उसमें उनका यह मानना है कि 10.9 बिलियन डॉलर से अधिक की वैल्यूएशन हो चुकी है आईपीएल के पूरे इकोसिस्टम की। अब हम आखिर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेन फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से आईपीएल की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ क्यों गई, आखिर इतना जल्दी इतने कम समय में वैल्यूएशन 75% इंक्रीज हो जाना, 10.9 बिलियन डॉलर को पहुंच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं, तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि देखिए जब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, पिछले 15 ही साल हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। 2008 में हमारा आईपीएल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से बहुत ही कम समय में इसने 10 बिलियन डॉलर को टच कर लिया है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो रही है मीडिया राइट्स। जो मीडिया राइट्स, देखिए आप क्या करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईपीएल में जो भी पैसा आता है ना, वो टिकट्स के थ्रू आता है और भी चीजों के थ्रू आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है वो है ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, ये सब चीजें। देखिए क्या होता है, आप जिस भी चैनल पे देख रहे होते हैं आईपीएल को, मैच को, ओके, या फिर अपने मोबाइल फोन में देख रहे होंगे, जिस भी ऐप पे देख रहे होते हैं, तो बकायदा वो ऐप या फिर वो टीवी चैनल आईपीएल को पैसे चुका करके राइट्स लेता है कि अब हम अपने चैनल पे आपका होने वाला मैच दिखाएंगे। तो जो वैल्यूएशन है ना, वो वहां से इंक्रीज हुई है, क्योंकि मीडिया राइट्स बेचे गए हैं 6.2 बिलियन डॉलर में। 6.2 बिलियन डॉलर में इस जब ये वैल्यूएशन इंक्रीज इसी वजह से हुए हैं क्योंकि मीडिया राइट्स को बेचने पे जो पैसा मिला है वो 6.2 बिलियन डॉलर का मिला है। ओके, देखिए क्या होता है कि 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स बेचे जाते हैं। तो 2017 से 2022 के लिए पहले मीडिया राइट्स बेचे गए थे, उसके बाद अब 2022 से 2027 के लिए, 2023 से 2027 के लिए मीडिया राइट्स की सेलिंग हुई है। ओके, लेकिन इसमें वैल्यूएशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब बहुत ज्यादा पैसे चुका करके लोगों ने मीडिया राइट्स, लोगों ने यानी कि कंपनीज ने जो ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं उन्होंने इसको खरीदा है। 6.2 बिलियन डॉलर पैसे चुका करके इन ब्रॉडकास्टिंग को लिया गया है, मीडिया राइट्स को लिया गया है, जिसमें कि रिलायंस कंपनी भी शामिल है। इस बार दो कंपनीज ने मिल करके लिया हुआ है मीडिया राइट्स। यानी कि पहले क्या होता था, कोई एक ही कंपनी लेती थी और वही क्या करती थी, अपने टीवी चैनल पे या फिर जहां पर भी ब्रॉडकास्ट करना होता था वहां पे करती थी। दूसरी जो बड़ी वजह है ना, दूसरी बड़ी वजह ये है कि आप देखिए जो 2 नई टीम्स आई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन नई टीम्स के आ जाने की वजह से भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है आईपीएल को। क्यों? क्योंकि इनके आने की वजह से जो 1.6 बिलियन डॉलर का कंबाइंड वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। देखिए टीम्स क्या होती है, टीम्स को सेल किया जाता है,
आप देखे ही होंगे कैसे कैसे ऑक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो पैसा मिलता है वो आईपीएल के पैसे में, रेवेन्यू में जाता है। ओके, तो 1.6 बिलियन में ये दो टीम्स का बिकना, और फिर इतना ज्यादा 16 टाइम्स है अगर हम बात करें तो पहले की कंपैरिजन, एवरेज प्राइस टैक्स, टीम की जो एवरेज प्राइस है उससे 16 टाइम्स ज्यादा पैसे देकर के गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदा गया है। तो ये जो पैसा है 6.2 बिलियन डॉलर जो मीडिया राइट्स से आया, और 1.6 बिलियन डॉलर जो कि इन दो टीम्स के, नई टीम्स के आ जाने से इनकी सेलिंग पे आया, वो आईपीएल के वैल्यूएशन को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया और इतना ज्यादा ऊपर लेकर के गया। अगर हम मीडिया राइट्स की सेल की बात करें तो ये अपने आप में लैंडमार्क इवेंट था, जो कि 2022 में हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसको दो मतलब मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू डिवाइड कर दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था, पहले मोनोपोली होती थी, कोई एक कंपनी लेती थी और वही टेलीकास्ट करती थी, लेकिन अब इसको मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल ब्रॉडकास्टर में दिखाने वालों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली भी खत्म होगी, और दूसरी चीज, अगर कहीं पे एक कंपनी में कुछ दिक्कत भी आती है ना, तो आईपीएल में उससे कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग में उससे कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वहीं पे हम अगर कंबाइंड व्यूअरशिप की बात करें तो वो है 4.26 मिलियन ऑन द टेलीविजन एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये है आईपीएल की व्यूअरशिप, यही है असली ताकत आईपीएल की। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नंबर ऑफ जो व्यूअरशिप है ना, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, और बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से आईपीएल को अपवर्ड मूवमेंट मिलता है, आगे जाने के लिए जो एक तरीके से पुशअप है वो मिलता है यहाँ पे। अब देखिए और भी क्या इकोसिस्टम्स में हम चेंजेस हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर आने वाला समय कैसा होने वाला है आईपीएल का। देखिए और भी स्पोर्टिंग लीग है, जैसे कि नेशनल फुटबॉल लीग हो गई, ईपीएल हो गई, ये सभी स्पोर्टिंग लीग है। ओके, लेकिन अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल एड रेट्स में अभी इनसे पीछे है। एड रेट्स क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए कोई भी कंपनी, जैसे आईपीएल हमारा चल रहा होता है, ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, ओके, तो बीच बीच में आपने देखा होगा ऐड आता है, ऐड के लिए भी कंपनीज पैसे चुकाती हैं। तो अगर 10 सेकंड का ऐड है ना, तो आईपीएल जो चार्ज करता है 10 सेकंड के ऐड के लिए वो है $20,000। ओके, $20,000, ये आपको बहुत बड़ा पैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अदर जो लीग्स हैं जैसे कि नेशनल फुटबॉल लीग हो गई, ईपीएल हो गई, मेजर लीग ऑफ बेसबॉल हो गई, इनसे कंपैरिजन करें तो ये इससे भी ज्यादा क्या करती हैं, चार्ज करती हैं, लगभग $1,00,000, $1,00,000 एक छोटे से ऐड जो कि 10 सेकंड चलने वाला है उसके लिए चार्ज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग पे कंपनीज कितना ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, वो इतना महंगा क्यों है। क्योंकि उसको, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग में कंपनीज बहुत सारा पैसा, भर भर के पैसा खर्च कर रही हैं। आपकी जेब को इसीलिए लूटा जा रहा है क्योंकि उस पैसे को कहीं और पे लगाया जा रहा है, पैसा चैनलाइज हो रहा है, पूरी तरीके से मार्केट में घूम रहा है, एक जगह पे ठहरा हुआ नहीं है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आईपीएल आने वाले समय में उसके लिए और भी ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि वो एड रेट्स को इंक्रीज कर सकता है या फिर बढ़ा करके और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आप ये आंकड़े देख रहे होंगे, देखिए आईपीएल जो है ना इंडिया का 20.6 दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि $20,000 बिलियन लगभग उसकी पर एड रेट्स है। 10 सेकंड के स्लॉट के लिए एड रेट इतना पैसा लेता है। वहीं पे एमएलबी 125,000, ओके, वहीं पे ईपीएल जो है 120,000, एनएफएल जो है, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, $160,000 में, ये सभी के सभी बिलियन डॉलर में है। ओके, सॉरी डॉलर में है, बिलियन डॉलर नहीं, डॉलर में है। तो ये आंकड़े हैं जो कि बताते हैं कि एड रेट्स पे कितना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। साथ ही साथ देखिए आने वाला समय जो है ना, वहां पे और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है आईपीएल की, या फिर व्यूअरशिप की बात करें, या फिर आईपीएल का रेवेन्यू की बात करें, क्योंकि 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो चुकी हैं। अब 5G सर्विसेज के लॉन्च होने से क्या होगा, इससे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटरनेट लोगों तक पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ जो स्पीड है ना, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब आपके पास जल्दी स्पीड इतनी ज्यादा मिलेगी तो आप अपने मोबाइल फोन्स में और ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा आईपीएल को वॉच करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है अभी फिलहाल कि अगर आप मैच देख रहे हैं और बीच में बफरिंग आ जाए या फिर बीच में उसमें रुकावट आ जाए, तो आपको मन नहीं करता फिर आगे देखने का, लगता है अरे यार ये मोबाइल में ना देख के कहीं और देख रहे होते, या फिर ना ही देख रहे होते, बीच में ये दिक्कत हो गई। लेकिन 5G के आने से ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसके 5G सर्विसेज के आ जाने से फास्ट इंटरनेट सर्विसेज मिलने वाली है, और इस वजह से व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन एक चीज और है जो आईपीएल को ध्यान में रखना होगा,
कि लोगों का प्यार तो बहुत मिल रहा है आईपीएल को, लेकिन आने वाले समय में उसको अपनी और भी क्वालिटीज को इंक्रीज करना होगा ताकि जो क्रिकेट का फ्यूचर है ना वो बना रहे और भी ज्यादा बढ़ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अगर आईपीएल की क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्रिकेट की क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो वो स्पॉन्सर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को इंक्रीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और भी ज्यादा रेवेन्यू उनको जनरेट किया जा सकेगा। क्योंकि अगर बढ़िया क्रिकेट होगी, लोग ज्यादा देखेंगे, तो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स और भी ज्यादा पैसा लगाने के लिए रेडी होंगे। सबसे अब लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूं, आपको वैसे तो मालूम ही होगा कि इस समय पे फिलहाल 10 टीम्स आईपीएल में हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग है, दिल्ली कैपिटल्स है, गुजरात टाइटंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद। ये 10 टीमें हैं जो कि इस समय पे आईपीएल में मौजूद हैं। तो ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।